हेलो एवरीवन, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सोने एंड मॉम व्लॉग्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यार, आज की जो वीडियो ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल को अनबॉक्स, जिसका नाम है ट्राइपॉड। जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं या जितने भी एक्सपीरियंस क्रिएटर्स हैं, ये वीडियो आज उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और यूजफुल होगी। जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं वो फर्स्ट टाइम जब भी अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उनको चाहिए होता है ट्राइपॉड, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग उनमें से गलत ट्राइपॉड यूज कर बैठते हैं, जिससे उनका पैसा भी वेस्ट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैंने सोचा यार, मेरे को मैसेजेस भी काफ़ी आ रहे थे कि जब भी आप वीडियो बनाते हो तो आप कौन सा ट्राइपॉड चूज करते हो। तो मेरे को लगा कि एक वीडियो आप सबके लिए लेके आनी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप जो अपना ट्राइपॉड है वो कौन सा चूज करना है उसमें आप सबको इजीनेस हो पाए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। टू दी पॉइंट बात करेंगे, फालतू कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और इस ट्राइपॉड के बारे में मैं आपको हर जानकारी दूंगा कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल सोने एंड मॉम व्लॉग्स को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो चूज़ किया है वो है डिजिटेक का ट्राइपॉड, और इस मॉडल का नेम है DTR 550LW, जो मैंने काफ़ी रिसर्च वर्क करने के बाद ही चूज़ किया। और याद रहे कि ये वीडियो जो है पेड बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी मर्जी ब्रांड का ट्राइपॉड मंगवा सकते हो। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको उस वे में ही लेना। तो चलिए फिर हम करते हैं इसको अनबॉक्स। तो ये मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, और इसका क्या प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के एंड में सब बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। यार, डिब्बा जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, यानी डिब्बे की जो क्वालिटी है, जो कलर्स है, उससे ही अंदर वाली जो चीज़ है उसका पता चल रहा है कि वो कितनी अच्छी होगी। बाकी आप देख लीजिए कि जो ट्राइपॉड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और इस डिब्बे में आपको दो तीन आर्टिकल्स मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। और आप देख लीजिए बाहर जो डिब्बे के इसकी फोटोज बनी हुई हैं और इसके जो पर्पजेज हैं वो क्या क्या सॉल्व करेगा हमारे, वो सारे मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए फिर अब मैं डिब्बा खोल के दिखाता हूँ आपको। यार, यहाँ जो टेप थी मैंने उतार ली है। ठीक है, तो ये हम जो है इसको ओपन कर चुके हैं। आप देख सकते हो इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है बैग देखने को मिल रहा है। डिब्बा हम रख देते हैं साइड। ठीक है, तो इनिशियल जो इंप्रेशंस हैं वो इस स्टैंड के कुछ ऐसे हैं, इस ट्राइपॉड के ऐसे हैं जो आप देख सकते हो। ये हमें एक हैंग करने के लिए भी एक जो है इन्होंने एक नॉट दे रखी है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है यार इनफैक्ट। और कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक अच्छा लगा मेरे को। ये वाटरप्रूफ मटेरियल लग रहा है, यानी अगर आप बाहर भी लेके जाओगे, जितने भी ट्रैवलर्स हैं ना, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली खास। ओके, तो यहाँ पर हमें एक मिलती है देखने को जिप। ये आप देखिए, जिप जो है कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब मैं जिप को करूँगा ओपन। लीजिए, तो जिप जो है हमने ओपन कर दिया, यानी ये पूरी जिप ऐसे नहीं खुलेगी, सिर्फ यहीं तक हमें जिप जो है देखने को मिलेगी। और ये हमारा प्यारा सा जो है ट्राइपॉड है, इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर। तो आप देख रहे हो, तो ये है जी इसके इनिशियल इम्प्रेशंस। ट्राइपॉड के ब्लैक कलर और येलो कलर्स काफ़ी यार मस्त लग रहे हैं। और इनिशियली जो मैं इसको देख पा रहा हूँ, जो इसको मैंने होल्ड करके जो फील मतलब मेरे को आ रही है, वो काफ़ी अच्छी है यार। ये जो मटेरियल है काफ़ी सॉलिड है। ये इसकी जो लेग्स हैं, जो प्लास्टिक है, जो भी मेटल इसमें यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड। अट्रैक्टिव है यार। कलर्स जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक और येलो की काफ़ी अच्छी है। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। तो अभी चेक कर लेते हैं कि इसमें हमें कुछ और भी मिल रहा है या नहीं। हाँ जी, मिल रहा है बिल्कुल। ये एक हमारा स्टैंड है जो इस पे हम लगा देंगे। ये कुछ इस तरीके से, यानी ये मोबाइल होल्डर है। ठीक है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऐसे है। यानी एक साइड बिल्कुल फिक्स्ड है, यानी ये मूव नहीं हो पाएगा। और दूसरी जो साइड है ये वाली, ये ऊपर नीचे हो सकती है, ताकि आप जब ऐसे या ऐसे मोबाइल अपना यहाँ पे होल्ड करना चाहें तो वो इजिली हो पाए। इसकी जो वन साइड है वही सिर्फ मूव हो पा रही है, ये सेकंड साइड जो है फिक्स है। और नीचे इसके एक होल है, यानी स्क्रू जो है हम इसको टाइट कर पाएंगे। ठीक है, और वो लगेगा यहाँ पर। और वीडियो में वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि हमें क्या क्या मिला। एक ये जो मोबाइल होल्डर, एक ये स्टैंड ट्राइपॉड, एक ये वाटरप्रूफ जो है कवर, जिसमें ट्राइपॉड बहुत अच्छे से यार फिक्स जो पैक करके दिया हुआ है हमें। और ये जो कवर है आप बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर पानी नहीं जाएगा यार, बिल्कुल वाटरप्रूफ है ये। ठीक है, और फर्दर ये हमें एक इन्होंने ये दे रखी है, जिसकी हेल्प से हम इसको शोल्डर पर भी कुछ इस तरीके से टांग सकते हैं, या ऐसे आप पकड़ना चाहो तो ऐसे पकड़ सकते हो। तो ये थी इस जो बॉक्स में आई हुई चीज़ें। तो चलिए आइए फिर मैं अब इस ट्राइपॉड के बारे में आपको जो है डिटेलिंग दे देता हूँ कि ये आपकी किस तरह से हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हो यार, सबसे पहले हमें यहाँ पर डिजिटेक का जो है ब्रांड दिख रहा है। ठीक है, डिजिटेक काफ़ी अच्छा है यार। और क्वालिटी तो मैंने आपको बता दी कि बहुत मस्त है, और मैंने क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च वर्क करने के बाद लिया था, तो
आप देख सकते हो, मेरे को तो बेस्ट लगा। बाकी आप अपने कमेंट्स में बताना कि आपको इनिशियल इंप्रेशन इसका क्या लग रहा है। और अभी मैं आपको इसकी लेंथ बताता हूँ कि ये कितना खुल सकता है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे दो 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 कनेक्टर्स दिए हुए हैं हर लेग पे। तीन इसकी लेग हैं, 1 2 एंड 3। और दो दो हर लेग पे येलो कलर के कनेक्टर्स हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और ये कनेक्टर कुछ कुछ इस तरह से खुल जाते हैं, ये देखिए। इसको आप ध्यान से यहाँ से प्रेस करना है और यहाँ से ऊपर की तरफ उठाना है, इधर वाली साइड से। ये खुल जाएगा, ठीक है। और इसको भी आप ऐसे खोल सकते हो। जब भी आपको लेग की जो लेंथ है इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है, यानी इस तरह से, ठीक है। तो आप वन जो लेग है इसकी लेंथ देख चुके हो कि काफ़ी ज़्यादा है। यानी इसको अगर मैं वर्टिकली स्टैंड करूंगा, अभी तो आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हो, वर्टिकल करूंगा तो इसकी हाइट यार मेरी हाइट के बराबर ऑलमोस्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ ओपन, ठीक है। ये जो हमारा कनेक्टर है इसको मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से ऐसे नीचे। तो ये अब हमारा जो है बिल्कुल फॉर्मली फिक्स हो चुका है। यानी इसके ऊपर मैं अगर डीएसएलआर लगाऊंगा तो आप देखिए, पहले तो लेंथ देख लीजिए अच्छे से इसकी। और सबसे अच्छी बात मेरे को पता क्या लगी, यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है, ये देखिए। अगर आप ट्राइपॉड को उठाना चाहते हो तो आपको यहाँ से पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे जो हैंडल है ये देखिए, ये होल्स आप दिख रहे हैं आपको, ये हैंडल है, आप ऐसे पकड़िए और इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैंडल काफी वर्दी है। और सबसे एक अच्छी बात लगी मेरे को, यहाँ पे ना एक छोटी सी ये लगी हुई है, ये एक छोटी सी नॉब लगी हुई है। यहाँ पर आप कुछ भी अगर नीचे टांगना चाहते हो, यानी कैमरा कवर ये, या आपका जो ये ट्राइपॉड का कवर है, वो आप इजिली यहाँ पर हैंग कर सकते हो इसके नीचे, और वो नीचे लटकता रहेगा, स्पेस भी काफी है। कुछ भी आपके पास बैग्स हैं, कुछ भी है, तो मेरे को लगता है ये काफ़ी अच्छा लोड जो है वो झेल सकता है। क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्टैंड काफ़ी हैवी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टैंड मेरे को लगा। अब मैं आपको ना इसके तीन चार पॉइंट्स हो रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। एक तो आपको ये हैंडल दिख रहा है, इनिशियली ये नीचे था, ऐसे आप करोगे तो ऊपर आ जाएगा। एक हमारे पास हैंडल है ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, ठीक है। और एक हमारे पास नॉब है ये येलो कलर की, स्क्रू टाइप। और एक है हमारे पास येलो कलर की ये वाली। ये जो चार पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे ही इस स्टैंड की मेन सेटिंग्स जो हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इनिशियली मैं आपको बताता हूँ इस हैंडल के बारे में, क्योंकि मैं आपको हाइट एक्सप्लेन कर रहा था। और मैंने आपको बताया था कि मेरी जो हाइट है वो है 5 फुट 9 इंचेस। और ये आप स्टैंड देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट मेरे शोल्डर तक तो आ चुका है। और इसकी हाइट जो है फर्दर इंक्रीज होगी, और वो होगी इस हैंडल की वजह से, ठीक है। ये जो हैंडल है प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। मटेरियल काफी हार्ड है, हार्ड प्लास्टिक है। और ये फ्लेक्सिबल है, जैसे आप इसको ऊपर करोगे तो अगर आप इसको घुमाओगे तो बिल्कुल अभी टाइट है। और इसको मूव करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो नॉब है येलो कलर की, इसको लूज करना है हमें। ये अभी बिल्कुल टाइट है, इसको मैंने थोड़ा सा लूज कर दिया, ठीक है, ताकि ये जो स्क्रू है बाहर ना आए। अभी आप देखिए, इसको लूज करने के बाद आप इस हैंडल को घुमाओगे, आराम से टर्न करना है, बहुत प्यार से होगा। तो आप ये देखिए, ये वर्टिकली इसकी जो हाइट है ये और इंक्रीज होती जा रही है। तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितनी होती है। तो लीजिए, मेरी हाइट ये पार कर चुकी है, और मैंने इसको छोड़ा तो ये वापस आ गया। मैं आपको बताता हूँ कि ये रुकेगा कैसे। ये आप देखिए, अप्रोक्सीमेट जो मेरी हाइट है उससे ये ऊपर जा चुकी है। यानी 6 फुट 6 फीट कह लीजिए, है ना, इसकी जो हाइट है वो रहेगी। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये अपने आप वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, इसको हैंडल को होल्ड करके रखना है। जहां तक आपने हाइट इसकी निकालनी है आप निकाल दोगे, ठीक है। और इस हैंडल को आपने छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है, और उसके बाद स्क्रू को कर देना है टाइट। ये आप देख सकते हो। उसके बाद आप इस हैंडल को छोड़ दीजिए। ये जो है, मैं कितना जोर लगा रहा हूँ, बहुत दो जोर लगाने के बाद भी ये नहीं हिल पा रहा। यानी जो डीएसएलआर कैमरा है, यानी जो भी आपका आईफोन है, उसके वेट से तो ये बिल्कुल भी नहीं जो नीचे जाने वाला। तो आप देख लीजिए, ये मेटल है, जो ये है, ये मेटल का बना हुआ है। और काफी अच्छा है यार, रगड़, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग ये स्टैंड लग रहा है। तो आप देखिए, अब अगर आपने इसकी हाइट इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो इस नॉब को थोड़ा सा लूज करिए, इस हैंडल को पकड़ के रखना कि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे अपने आप आ जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद हम फिर इसको नॉब को कर देंगे टाइट। यानी ये जो हैंडल है और ये जो नॉब है, इसकी हाइट इंक्रीज और डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये दो पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम जब क्रिएटर्स कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमें मोबाइल को 360 रोटेट करने की जरूरत पड़ती है, कभी 180 रोटेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इस स्टैंड की हेल्प से हम जो अपने डीएसएलआर हैं, या जो भी हमारा कैमरा है, जो भी आईफोन है, फ़ोन है, जिससे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसको हम अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। और वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, ये जो एक इसका एक हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इसको आप होल्ड करोगे। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको आपकी तरफ पॉइंट आउट कर दिया। जब आप
काम करोगे, जब आप वीडियो बनाओगे तो आपको इसको अपनी तरफ रखना है ऐसे कुछ, यानी ये आपको फेस करेगा, ये जो अब आपकी तरफ फेस करेगा ये आपकी तरफ फेस करना चाहिए। तो वीडियो की कन्वीनियंस के लिए मैंने आपकी तरफ इसको फेस कर दिया है। ठीक है, ये देखिए, अभी आपको ये टाइट लग रहा होगा क्योंकि मैंने टाइट किया हुआ है। अभी आप देखना, ये जो हैंडल है अगर आप इसको पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे ढीला करोगे, ये अगर आप क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये कसा जाएगा यानी टाइट हो जाएगा। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये लूज हो जाएगा। और लूज होने के बाद क्या होगा ये वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जब आपका कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है और अगर आप इसको ऊपर नीचे मूव करना चाहते हो, कोई भी ऐसा सीन है कि आप नीचे से कवर करना चाहते हो या आप ऊपर की तरफ कवर करना चाहते हो, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। अगर आप इसको टाइटन अप कर दोगे तो फिर क्या होगा कि ये देखिए मैंने इसको टाइट कर दिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल नीचे नहीं हो रहा, यानी ये फिक्स हो गया। अगर आपको कुछ इस तरीके से मूव करना है तो उसके लिए आपको ये लूज करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे एंगल्स के लिए आपको इसको लूज करना पड़ेगा। जब आपको लगे कि आपका पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो वहां पर आप इसको टाइटन अप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कंटिन्यूस ऐसे ऐसे मूव करते रहना है तो इसको आप टाइट मत करिए, ये बिल्कुल स्मूथली चलेगा। जितना टाइट करते जाओगे ये फिक्स होता जाएगा, जितना लूज करते जाओगे उतना ये स्मूथली ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अगर आपको सर्कुलर मूव करना है, कुछ इस तरीके से, कुछ आप सीन ले रहे हो यानी कुछ इस तरीके से आपको मूव करने की जरूरत पड़ती है, तो आप वो कैसे करोगे। अभी तो ये बहुत टाइट हो रखा है, अभी मैं आपको लूज जो है इसको करके दिखाऊंगा। और लूज करने के लिए आपको क्या करना है, यानी ये आप जो नॉब देख रहे हो फिफ्थ वाली, इसको आप अगर लूज कर दोगे तो ये बहुत ही ईजिली, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि हमें यहाँ पर कैमरा रखना होता है और कुछ इस तरीके से शूट करना होता है, कोई मूव आर्टिकल जो आपके सामने से मूव कर रहा होता है, तो आपको कुछ ऐसे सीन्स लेने की जरूरत पड़ती है कि आपको कैमरा ऐसे घुमाना है। तो ये जो नॉब है अगर आप इसको टाइट कर दोगे, जितना टाइट करते जाओगे ये फिक्स हो जाएगा। अब ये मूव नहीं हो रहा, बिल्कुल मूव नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको लूज कर दूंगा तो ये मूव होता जाएगा। जितना आप लूज करोगे उतना ये स्मूथली घूमेगा, जितना आप इसको टाइटन अप करोगे उतना आपको फोर्स ज्यादा ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनिंग थी, मैंने इस हैंडल को भी टाइट कर दिया सो दैट मूव ना करे। इस नॉब को भी मैंने टाइटन अप कर दिया। अब ये देखिए बहुत मुश्किल से ये मूव हो रहा है, ठीक है, यानी ये स्टिल हो गया। जितना आप कसते जाओगे और जितना लूज करते जाओगे उसके ऊपर आपकी जो फंक्शनैलिटीज है वो चेंज होती जाएंगी, ठीक है। और अब आ गई फिफ्थ नॉब जो आपको येलो कलर की दिख रही है। अब ये जो है ना पार्ट, ये भी ऊपर नीचे हो जाता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अभी ये टाइट है इसलिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। अब मैं इसको लूज करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल स्मूथली ये अब मूव कर रहा है, ठीक है। यानी आप जब भी क्रिएट करते हो आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जो कैमराज है वो मूव करने पड़ते हैं इसके ऊपर होल्ड करके। तो ये नॉब थी, ये वाला हैंडल है और ये वाली येलो नॉब थी, इसकी हेल्प से आप अपना जो एंगल है वो डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी तेजी से अपना कैमरा लेफ्ट राइट मूव करना है, अप डाउन मूव करना है, और कितना ज्यादा स्टिल रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपने कुछ सीन ऐसे लेना है कि आपको ये ऐसे चाहिए, ठीक है, तो आप इस नॉब को टाइटन अप करोगे, ये बिल्कुल अब बिल्कुल स्टिल हो गई, ये मूव नहीं करेगी। और आप यहाँ पर अपना जो मोबाइल है वो कुछ इस तरीके से लगा के इसको फिक्स कर सकते हो और इसकी हेल्प से आप फोटोग्राफी कर सकते हो। अभी ये बहुत टाइट है, मैं इसको थोड़ा सा लूज कर देता हूँ, ये देखिए। अब मैं आपको मोबाइल भी लगा के दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैमरा है इसका। कुछ इस तरीके से हमने इसको फिक्स किया, ठीक है। कुछ हमने मान लो ऐसे सीन लेने हैं कि मोबाइल हम ऐसे इसको टिका देते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर आप इजिली, ये आप देखिए यहाँ पर प्ले पॉज के बटन होते हैं, तो आपके पास ये भी जगह बच गई, ठीक है। आप यहाँ से प्ले करिए, पॉज करिए, और उसके बाद आपकी जब वीडियो स्टार्ट हो जाएगी तो आप कुछ इस तरीके से ये जो है इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास डीएसएलआर है तो वो भी, वो नीचे इसका जो स्क्रू मैंने दिखाया था अभी आपको दिखाऊंगा, तो उस पर आप उसको टाइटन अप करके मूव कर सकते हो। तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा। मैंने आपको बता दिया था कि ये इसकी जो एक नॉब है ये सिर्फ ऊपर नीचे होगी, दूसरी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से मोबाइल लगा के इसको ऐसे फिक्स कर लेना है। और बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है, तो आपका मोबाइल कभी भी नहीं गिरेगा, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम हो चुका है इस स्टैंड को यूज करते हुए। तो आप देख लीजिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप 360 इसको रोटेट कर सकते हो। तो इट्स वेरी सिंपल। और मेरे को तो यार काफ़ी मस्त लगा, मैं तो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को तो कोई परेशानी अब तक यहाँ पर नहीं देखने को मिली, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा लूज़ कर देता हूँ इस नॉब को, क्योंकि हमें वापस लेके आना है। और मोबाइल को मैं निकाल लेता हूँ और ये आप देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। और अब एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, जो कनेक्टर मैंने आपको बताया था हमारे साथ इस बॉक्स में आया था, मैंने उसको जोड़ दिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर स्क्रू है, आप देख लीजिए यहाँ पर एक स्क्रू है
और यहाँ होल है। आप इसको ऊपर लगाएंगे आराम से और आराम से इसको टर्न करते जाएंगे। जब ये टर्न होता जाएगा आपको पता चल जाएगा कि ये टाइटन अप हो रहा है। तो आप देखिए, बिल्कुल अब ये फिक्स हो चुका है। लीजिए, अगर आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली टाइटन अप करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। अगर आप इसको वर्टिकली करना चाहते हो, मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये आगे बाहर, इसके यहाँ पर भी एक होल है। तो आप देखिए, ये बिल्कुल इजी टू यूज है। बस लास्ट रह गया, ये लीजिए। अब आप इसको फिक्स कर चुके हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इस तरीके से भी मोबाइल अपना जो है वो लगा सकते हो। ये देखिए, ये मोबाइल है, ये कैमरा है, और इसको हमने पकड़ा और कुछ इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। और अब आप कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करके अपना जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोनों तरीके से, इसको ऐसे करके भी और इसको ऐसे करके भी। तो ये थी इस स्टैंड की जो इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटीज जो मैंने आपको बताई। और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपना दी बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए, सो दैट आपको हर पॉइंट इस स्टैंड के रिलेटेड समझ आ। एक लास्ट पार्ट रह गया जो आपको बताना है इस स्टैंड के बारे में, वो ये है कि यहाँ पर ना एक नॉब लगी हुई है। कई बार क्या होता है कि हम इसको पैक करके लेके जा रहे हैं और इस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो डी अटैच हो जाए, क्योंकि ये बीच में अटक रही होती है। तो हम क्या करेंगे, ये नॉब है ना, ये आपकी तरफ आपको पुल करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको पूरा खोलोगे, ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है, आप इसको पकड़ोगे और आप इसको बाहर ऐसे स्लाइड करके निकाल दोगे। और ये देखिए, ये जो है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये वापस आ जाएगी, ठीक है। और ये आपका डी अटैच हो गया, आप बॉक्स में डालिए। जब आप वापस से असेंबल करोगे तो क्या करना है आपको, इससे वापस इसको घुमाना है नॉब को, और इस स्टैंड को यहाँ से ऐसे फिक्स करके यहाँ लाकर इसको वापस छोड़ देना है। और ये हो गया फिक्स, अब ये नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। बाकी इसमें ग्रीन कलर का लिक्विड है, तो ये आपको ये बताता है कि जब आप मोबाइल लगाओगे, इसके सेंटर में एक बबल है, ठीक है। जब ये सेंटर में आ जाएगा इस ग्रीन लिक्विड के, तो यानी जो आपका मोबाइल है वो बिल्कुल सही पोजीशन पर है ग्रेविटी वाइज। तो ये बबल जो है, ये ग्रेविटी को बेसिकली जो डिनोट करता है, यानी आपका मोबाइल परफेक्टली इंस्टॉल्ड हो चुका है आपकी ब्लॉगिंग के लिए। और ये कुछ मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको जो इस वीडियो में बताए। बाकी अगर आप कुछ ऐसे ट्रैवलर हो जिसमें आपको मूव करते हुए, यानी आप चल रहे हो और आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसमें शायद आपको जो ये स्टैंड उतना हेल्पफुल नहीं होगा। बट अगर आप स्टिल वीडियोस बनाना चाहते हो, ये लाइक कुकिंग आप करना चाहते हो या आप ट्रैवलिंग भी करते हो, बट उसमें आपको स्टिल वीडियोस बनानी है, फॉर एग्जांपल आपको मूव नहीं करना, जैसे आप माउंटेन्स को कवर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मोबाइल अपना या डीएसएलआर इंस्टॉल करके कुछ ऐसे मूव करोगे तो वो भी सीन्स बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेगा। बाकी ये स्टैंड जो है फुल ऑफ स्ट्रेंथ है। इसमें मेरे को बिल्कुल भी मटेरियल कॉम्प्रोमाइज होता हुआ डिजिटेक की तरफ से नहीं लगा, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत अच्छा ये जो है स्टैंड इन्होंने बनाया है। बाकी आप कुछ भी अपनी मर्जी का और भी ट्राईपोड ले सकते हो। बाकी मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि जो सस्ते जो 1000 के नीचे वाले जो स्टैंड्स हैं, वो आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। आपका 1000 रुपीज़ भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। अल्टीमेटली आप उससे अनसेटिस्फाइड रहोगे। और फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइसिंग। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, बिग बिलियन सेल में बाय नहीं किया। नॉर्मल जो इसकी सेल चल रही होती है, नॉर्मल सीजन्स होते हैं, तो मैंने ये अप्रॉक्सीमेट 1500 रुपीज़ का बाय किया था। 1472 एग्जैक्ट बता देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट 1500 हो गया। तो 1500 में मुझे ये स्टैंड मिला और मेरे को इसको यूज़ करते हुए अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर हो चुका है। और आई एम फुली सेटिस्फाइड। मेरे को किसी तरीके से भी कभी परेशानी नहीं आई। जो भी मेरा कंटेंट क्रिएशन है, जिस टाइप का मैं करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से मतलब इसमें हेल्प हो जाती है। यानी मेनली अगर आप मूव कर रहे हो, यानी मूवमेंट करते हुए वीडियोस बना रहे हो, तो शायद आपको ये ज़्यादा काम ना आए। बाकी आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक जैसे आप इसको बंद करिए, आपने मोबाइल यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, इसको हम वापस से शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसको हम वापस से कनेक्टर जो खोल देते हैं और इसकी जो लेंथ है हमने वापस से कर दी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि इसके जो कनेक्टर्स है ना, ये बहुत सॉलिड है। और एक सेकंड, हाँ अब बिल्कुल सही हो गया। और फर्दर इसका जो ये वाला कनेक्टर है ना, ये भी बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। और जितने भी 1000 से नीचे वाले ट्राईपोड्स है ना, उनकी ये जो ये वाले कनेक्टर्स लेग्स वाले और सेंटर वाला जो कनेक्टर है, ये बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो हैवीनेस को झेल नहीं पाते और ये टूट जाते हैं, और फिर उनका कोई फायदा नहीं होता, हमें दूसरा ट्राईपोड लेना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक बार 1500 रुपीज़ लगाइए और एक बेस्ट सा ट्राईपोड ले आइए,
क्योंकि फ्यूचर में फिर आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े। और अगर आप मूव करते हुए बनाना चाहते हो तो आप ये जो हैंडल है इसको पकड़ सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मेरे को लगता है ये ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यार हमें मेन क्वालिटी चाहिए और इजी टू हैंडल है। वेट इसका मैं अगर बात करूँ तो ठीक है, हैवी की तरफ है बट इतना लाइट नहीं मेरे को लगा। और थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट हैवी है, इतना ज़्यादा भी हैवी नहीं है कि आप मूव नहीं कर सको इसको लेके। पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है। और ऑलमोस्ट मैं आपको हर चीज़ इसके बारे में बता चुका हूँ। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको इसकी फंक्शनिंग कैसी लगी, आप किस किस टाइप का जो है कंटेंट क्रिएट करते हो। और कोई लोग जो भी कंटेंट क्रिएटर्स अगर ऑलरेडी इस डिजिटेक वाले स्टैंड को यूज़ कर रहे हैं, ट्राइपॉड को यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है DTR 550 LW, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और जाने से पहले हमारा प्लीज़ जो है चैनल सब्सक्राइब सोनी एंड मॉम व्लॉग्स कर लेना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग से एक वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए और मज़े लीजिए।